नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट का है। आज का टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं जो हैं, जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में जुड़ना चाहती हैं या किस तरीके से वो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकती हैं। यह बात सुनने में और सोचने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स बताऊंगा जो सच में सोचने पे मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह चीज बताने के लिए नहीं है कि महिलाओं ने हमेशा खुद को साबित किया है कि वो दूसरों से बेहतर हैं। महिलाओं ने हमेशा अपनी योग्यताओं को साबित किया है, चाहे ये आप सतयुग से लेकर अब तक किसी भी काल में देख लीजिए। हर जगह पे महिलाएं जहां पे अगर नहीं रही, उन्होंने खुद को साबित किया है और इतिहास गवाह है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, जिन्होंने अकेले अपने दम पर वो कारनामे किए कि जो इतिहास बन गए और उस इतिहास को आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े नाम हमें मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी जिनके सीईओ, एमडी, स्पेशली अगर उनके फॉरेन अफेयर्स देखे जाएं तो वो सारा वर्किंग जो है वो वुमेन्स यानी उनके वुमेन एम्प्लॉइज संभालते हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ साल पहले एक ये अमेंडमेंट किया था कंपनीज एक्ट के अंदर कि कंपनीज के अंदर कुछ कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर का प्रोस्पेक्टस डाला गया था। उसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वुमेन एंटरप्रेन्योर को टैक्सेशन में बहुत ज्यादा छूट दी है। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने वुमेन एंटरप्रेन्योर को सब्सिडीज दी हैं। जहां पे वुमेन काम करती है, जहां पे महिलाएं काम करती है, जो महिला अपनी योग्यता के अनुसार वर्किंग कर रही है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकारें भी समय अनुसार उनको प्रोत्साहन या जो उनकी हेल्प कर सकती है वो हमेशा करती है। दोस्तों, अगर आप इंडिया की बात करते हो, जो कि आज हम हिंदुस्तान में हैं तो हम हिंदुस्तान की ही बात करेंगे, तो हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। कोलकाता से कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी रीड कर रहा था जिसके अंदर एक लेडीज थी जिन्होंने डिजाइनिंग क्लॉथ जो होते हैं, लिंगरीज वगैरह, इस तरीके का कुछ वर्किंग शुरू किया था। देखते ही देखते 2 साल के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर शुरू कर दिया। पूना के अंदर एक मैडम है, उन्होंने टमाटो, जो अपने टमाटर आते हैं उनका जो पल्प होता है उससे पल्प बना के उसे मार्केट में सोर्स करना शुरू किया था, सेल करना। आज उनका बहुत बड़ा, आप बोल सकते हो, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आप राजस्थान में जाओ या एमपी में जाओ, यूपी में जाओ, दिल्ली में जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर डायरेक्टर जो हैं वो वुमेन डायरेक्टर होंगे। यानी स्पेशली जो हैंडलिंग वाला जो सीन होगा वो वुमेन डायरेक्टर का होगा। वहां पे कोई ना कोई लेडीज होगी जो हैंडलिंग करेगी। रीजन ये है कि ये बात आप और मैं झुटला नहीं सकते कि हैंडलिंग जो पार्ट है, केयर हैंडलिंग जो है, वो लेडीज से बेहतर कोई नहीं करता। एक बिजनेस को संभालने के लिए, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक बिजनेस को समझने के लिए महिलाओं के पास में भी उतनी ही योग्यता है, इवन उससे ज्यादा योग्यता है जो महिलाओं ने समय रहते हुए साबित किया है। बहुत सारे कुछ जो बड़े नाम हैं वो आप न्यूज चैनल पे भी सुनते होंगे, अभी मैं वीडियो के अंदर नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी एमडी, सीईओ लेडीज हैं। अब एक्सपोर्ट के बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे यहां पे जो लोग देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा या वो हंस रहे होंगे कि जब हमसे नहीं हो पाया तो इनसे क्या होगा, इनके पास में ऐसी कौन सी योग्यता है जो हम नहीं कर पाए और ये कर पाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं। तो लेडीज जो होती है, वुमेन जो होती है,
उसकी सर्चिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इससे ना आप नकार सकते हो, ना इस चीज को मैं नकार सकता हूं। उसके साथ में उनकी डिसीजन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, ये कोई मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ अलग हो, जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन ये सब कुछ टेस्टेड चीजें हैं कि एक वुमेन एंटरप्रेनर जब डिसीजन लेती है, और जो भी हम लोग भी डिसीजन लेते हैं, तो उसमें से 90% जो डिसीजन होते हैं वो वुमेन एंटरप्रेनर के सही होते हैं, क्योंकि उनका डिसीजन लेने से पहले वो काफी उसके बारे में सोचते हैं। और आप समझ सकते हो कि हम लोग किसी भी डिसीजन को जोश में लेते हैं, एक जोश के अंदर आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, जबकि वुमेन एंटरप्रेनर बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेती हैं। और बिजनेस में जो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं उस बिजनेस में कभी लॉस नहीं होता है। एज ए वुमेन एंटरप्रेनर यहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत जुड़ती हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, वी आर द ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, और हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट में काम करते हैं। तो मेरी जो क्लिक है, जो मेरे साथ में काम करती है, सी इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। तो राइट नाउ वो खुद 8 से 10 यूएसए यूके की कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया से। उन कंपनीज के इंटरनेशनल आप बोल सकते हो इंडियन ऑफिस जो है कोलकाता, बेंगलोर, इधर ओपन है। उनका पूरा वर्किंग हमारी टीम के पास में है। सी इज वुमेन, वो एक औरत होके जो आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके से होता है, तो वो आज के टाइम पे कम से कम 10 फॉरेन कंपनीज को हैंडल कर रही है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप लोग ये सोचते हो, जो भी आज वुमेन, जो भी औरतें, महिलाएं यहां पे ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनके लिए स्पेशली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो आपके लिए सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाय बोर्न महिलाएं जो होती हैं वो कलाकार होती हैं। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को वर्किंग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कोई डिजाइनर होता है, कोई क्लॉथ इसमें रेडीमेड गारमेंट सिलाई के अंदर बहुत बढ़िया होता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब स्किल्स हैं, और इन स्किल्स को आप आगे लेके जा सकते हो। ये सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है। आप अपनी योग्यता को, अपनी स्किल्स को इंडिया के बाहर भी लेके जा सकते हो। जरूरत है आपको हिम्मत करने की, जरूरत है आपको एक दिशा में जाने की, जरूरत है आपको खुद ये सोचने की क्या आप में वो योग्यता है जिसे आप आगे लेके जा सको। बिजनेस एंटरप्रेनर्स के अंदर ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती हैं, कुछ एजुकेशन सेक्टर में काम करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है उनके लिए एक्सपोर्ट में, क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर में है वो अपने एजुकेशन की जो स्किल्स है, या हो सकता है उनकी टीचिंग की स्किल हो या XYZ जो भी है, वो उसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा सकती है। जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स वगैरह में होते हैं वो मशीनरी और उनके पार्ट्स या उनके असेंबलिंग XYZ जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसको वो इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जा सकती हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं दोस्तों इंडिया के अंदर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उनकी कंपनीज हैं, और उन कंपनीज को वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाके आज ट्रेड कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, अभी कुछ लोगों के इस वीडियो के बाद में हो सकता है कमेंट आए कि ये इतना बोल रहा है, इसने खुद ने कभी मौका दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी खुद की जितनी भी कंपनियां, उनमें से 2 कंपनियों के अंदर मेरी खुद की जो मिसेज है, मेरी धर्मपत्नी है, वो एज ए डायरेक्टर वर्किंग करती है। तो मैं सिर्फ ये चीजें बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, इवन मेरे पास में इतनी जो कंपनियां बनी हैं उनमें से कम 4 से 5 कंपनीज के अंदर वुमेन एंटरप्रेनर है, वुमेन डायरेक्टर है, जिसमें एक इका वैल्यू बोल के कंपनी है जिसके अंदर डॉक्टर अर्पणा जैन और उनकी जो बिटिया है वो दोनों डायरेक्टर हैं। एंड उन्होंने जो स्टार्टअप किया है वो ऑर्गेनिक शॉप जो बनती है, अपनी चारकोल शॉप और चॉकलेट शॉप और बहुत अच्छे हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोग बना रहे हैं। एंड सी इज रियली, आप समझ सकते हो कि बहुत बेटर तरीके से वो उसे काम कर रहे हैं। ऐसे ही कोलकाता के अंदर भी मेरे पास में एक कंपनी बनी हुई है, सेफोनिस्ट इंटरनेशनल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मंजूश्री मैम करके हैं।
तो वो सी इज एक्टिंग लाइक ए डायरेक्टर। और डेफिनेटली उस लेडीज से जब मैंने बातचीत की थी स्टार्टिंग में, सी इज ऑलरेडी वर्किंग इन इंटरनेशनल कंपनीज, और वो लोग इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिनके अंदर वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड नाउ सी वांट टू डेवलप ओवन बिजनेस। उन्होंने कंपनी बनाई है, कंपनी बना के उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने कहा था कि सैफ्रॉन वगैरह का वो काम कर चुके हैं, तो इट्स अ मिरेकल। ऐसे ही नासिक से मेरे पास में एक इंडस्ट्रेन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल के हैं, उसमें भी एक वुमेन डायरेक्टर हैं और उनकी डिसीजन कैपेसिटी भी कमाल की है। तो ये मैं आपको वो लाइव एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये कोई मैं इतिहास के पन्नों से नहीं निकाल के लाया हूं, ये वो लाइव एग्जांपल हैं जो राइट नाउ मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुद को डेवलप किया है, जिन्होंने अपनी स्किल्स को पहचाना है, और स्किल्स को पहचानने के बाद में वो आगे आए हैं फ्रंट के ऊपर, और आज वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं सच में यही कहना चाहूंगा कि अच्छे स्टार्टअप जो होते हैं, अच्छी जो कंपनीज होती हैं, वो उनकी जो स्किल्स है, योग्यता है, उनको सच में देखकर नतमस्तक होंगे, नमस्कार करेंगे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि अगर आपकी कंपनी है, तो अगर आप किसी भी तरीके से अपनी जो भी आपकी मिसेज हो सकती है या सिस्टर है, एक्स वाई जो भी है, उन्हें आप जिस तरीके से भी अपनी कनेक्टिविटी में ला सको, आपको लेके आना चाहिए। एक डिस्कशन पोर्टल पे उनको लेके आना चाहिए, एज ए डायरेक्टर उनको लेके आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सर्चिंग और डिसीजन कैपेबिलिटी जो है, डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी जो है, वो वुमेन एंटरप्रेनर से किसी की अच्छी नहीं है। मैं इतने साल से एज ए प्रोफेशनल वर्किंग कर रहा हूं, जितनी कंपनियों के अंदर हमें यह दिखता है कि यहां पे एज ए हैंडल जो है, सारा का सारा जो कैरिंग पार्ट है वो लेडीज कर रही है, वुमेन कर रही है, हम वहां पे बहुत अश्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डाटा हमें मिलेगा वो सही में रेक्टिफाई होके मिलेगा। तो जो लेडीज आज हिंदुस्तान की, जितनी भी लेडीज आज ये अगर ये वीडियो देख रही हैं, जितनी वुमेन्स ये अपनी स्किल्स को आगे लेके आना चाहती हैं, अगर आपको कहीं पे भी जरूरत है, तो हमारी तरफ से हम लोग पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे होंगे, इन नंबर को डायल कीजिए, जो आपकी क्यूरी होगी वो क्यूरी आप पूछ सकते हो, किस तरीके से आप अपनी योग्यता को एक्सपोर्ट तक लेके जा सकते हो वो आप पूछ सकते हो। अगर आपके पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी हो सकती है या हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, XYZ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें महिलाएं डील करती हैं, तो अगर आपके अंदर वो योग्यता है, अगर आपके पास में वो प्रोडक्ट हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एज ए वुमेन एंटरप्रेनर, एज ए हिंदुस्तानी, हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक फ्रंट पटल पे लेके आया जा सके, और इसके लिए आपको जो नंबर जो आपको दिख रहे होंगे उन पे कॉल कीजिए। आपके जो क्वेश्चन एरिया होंगे आप पूछिए किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों का इंतजार करेंगे, क्योंकि मेरा यह पर्सनली मानना है कि बिना वुमेन एम्पावरमेंट के इंडिया को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के बिना एक समाज पूरा नहीं होता, एक परिवार पूरा नहीं होता, तो एक देश कैसे पूरा हो सकता है। सोचिएगा, यह सोचने का विषय है, और उस सोच के बाद में उस पर अमल करने का विषय है। आज ये कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन यह सोच का विषय है कि आप और हम मिलकर अपने साथ साथ हमारे घर परिवार और समाज और देश का भविष्य भी बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।